मेमोरी, जो कि कंप्यूटर का थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर कंप्यूटर में मेमोरी नहीं होगी तो कंप्यूटर के अंदर कोई भी वर्किंग प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। मेमोरी का पर्पस होता है डेटा को स्टोर करना। जितना भी डेटा कंप्यूटर में आता है वो मेमोरी में स्टोर रहता है, चाहे वो टेम्पररी हो या परमानेंट स्टोरेज हो। टेम्पररी और परमानेंट स्टोरेज के आधार पर भी मेमोरी को वर्गीकृत किया जाता है। इसके अलावा भी हम मेमोरी को अन्य तरीके से वर्गीकृत करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज वी कैन क्लासीफाई मेमोरी इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकंड इज सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो हमारे पास प्राइमरी मेमोरी के भी दो पार्ट होते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट है, कोर मेमोरी एंड सेकेंड इज सेमीकंडक्टर मेमोरी। देन सेमीकंडक्टर मेमोरी के में भी पार्ट होते हैं, रैम, रोम, कैशे, वीडियो मेमोरी। इसके बाद जो हमें इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करना है वो है रैम के पार्ट। रैम के दो पार्ट होते हैं, एस रैम एंड डी रैम। इसके बाद में हम बात करें रोम के, तो रोम के भी तीन पार्ट होते हैं, एफ रैम, ई रैम एंड ई पी रोम। ठीक है, तो हमारे लिए जो इस सब्जेक्ट में इस क्लास में इम्पॉर्टेंट है वो है रैम और रोम के पार्ट के बारे में जानना। पहले हम देखते हैं प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी उस मेमोरी को कहा जाता है जो कंप्यूटर में पहले से अटैच होती है, या जब हम कंप्यूटर परचेज करते हैं तो साथ में अटैच होकर आती है, उसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। लेकिन जहाँ हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी की, तो सेकेंडरी मेमोरी हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच नहीं होकर आती है। सेकेंडरी मेमोरी को बाहर से लगाया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी जैसे हम बात करें पीडी की, पेन ड्राइव की, जो हम बाहर से लगाते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं सीडी, डीवीडी, इन सभी को भी हम एक्सटर्नल यानी बाहर से भी कंप्यूटर में जोड़ सकते हैं। तो इसी पर्पस पे जो मेमोरियाँ लगाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के मेनली टू पार्ट हैं, फर्स्ट मैग्नेटिक मेमोरी, सेकेंड ऑप्टिकल मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी भी बहुत तरीके टाइप की होती है जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है। ऑप्टिकल मेमोरी के भी पार्ट होते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे अब। कोर मेमोरी क्या होती है और सेमीकंडक्टर मेमोरी क्या होती है। कोर मेमोरी की अगर मैं बात करूं तो कोर मेमोरी मतलब सबसे छोटे साइज़ की जो मेमोरी है वो हमारी कोर मेमोरी कहलाएगी। जस्ट फॉर एग्जांपल हम एक छोटी सी सेल लेकर चलते हैं। जो कोर मेमोरी होती है वो छोटी छोटी सेल होती हैं, छोटी छोटी सेल से मिलकर एक बड़ी मेमोरी बनती है जिसको हम यूज़ करते हैं। तो जो छोटी छोटी सेल है वो हमारी कोर मेमोरी कहलाती है। हम जानते हैं कि कंप्यूटर क्या लैंग्वेज समझता है, सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है। और बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ दो शब्द होते हैं, दो हम कैरेक्टर बोल सकते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर होता है 0 एंड सेकेंड कैरेक्टर होता है 1। सिर्फ दो ही कैरेक्टर हमारा कंप्यूटर जानता है। अब जिसे जो 0 है हमारा, या मैं 1 की बात करूँ तो इसे हम बिट कहते हैं। क्या कहते हैं, बिट। ये हमारा बिट होता है। 0 को सिंगली बिट कहते हैं, 1 को भी सिंगली बिट कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 0 और 1 को मिलाकर कितने बिट हो गए, टोटल 2 बिट हो गए। ठीक है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ 0 को स्टोर करना चाहें तो हम इसे एक सेल में स्टोर करेंगे। अगर हम 1 को स्टोर करना चाहें तो दूसरी सेल में स्टोर करेंगे। मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 बिट को स्टोर करने के लिए मुझे 2 सेल की रिक्वायरमेंट हुई। तो इसकी जो एक एक सेल है वो हमारी कोर मेमोरी कहलाएंगी। एक एक सेल हमारी कोर मेमोरी कहलाएंगी। इन सेल के कॉम्बिनेशन से, मतलब जब हम एक से ज़्यादा सेल को आपस में कनेक्ट करते हैं और जो हमारे पास मेमोरी आई है वो हमारी कोर मेमोरी ही कहलाती है। सबसे बेसिक और सबसे छोटी मेमोरी कौन सी है, कोर मेमोरी। देन अब हम सेमीकंडक्टर के कंसेप्ट को समझेंगे। सेमीकंडक्टर क्या होता है और एक कोर मेमोरी से किस तरह अलग होता है।